गुरुजी, मुखिया जी, आप मयूरेश के बारे में क्या? धीरज रखो इच्छा, ये मोर पंख तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। मोर और मोरनी का एक बड़ा प्यारा सा जोड़ा था। दोनों दिल के बहुत अच्छे थे। हालांकि मोर नागों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन इनके मन में नागों के प्रति कभी भी नफरत या कोई घृणा नहीं थी। यहां तक कि नाग करीब से भी गुजर जाए तो भी इन्होंने उसे कभी छुआ तक नहीं। जियो और जीने दो, यही इनके जीवन का सूत्र रहा। इसी दंपति का पुत्र है मयूरेश। इकलौता बेटा मयूरेश जाहिर है माँ बाप का लाडला था। इधर बेटे ने मांग की नहीं, उधर माँ बाप तुरंत पूरा कर देते। नतीजा वही हुआ जो होना था। मयूरेश कमाल का जिद्दी बन गया। उसकी ना सुनने की आदत जाती रही। मयूरेश की एक ही धारणा थी कि जो चीज दिल को अच्छी लगे उसे हासिल करना है, चाहे उसके लिए जान देनी पड़े या जान देनी पड़े। जिस बात के लिए उसे मना किया जाए जानबूझकर वो वही करता था। एक दिन माँ बाप ने उसे नागिस्तान जाने से मना किया। जिद्दी मयूरेश नागिस्तान पहुंच गया और वहां उसकी नजर हमारी इच्छा पर पड़ी। पर गुरुजी, उसने मेरी इच्छा को देखा कहां? यही नागिस्तान के आसपास के जंगलों में। इच्छा, पकड़ो इच्छा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मुझे भी, मुझे भी। अपने इच्छा की खूबसूरती देखकर वो सम्मोहित सा हो गया। अब दिन रात उसके ख्यालों में सिर्फ इच्छा आने लगी। उस दिन जब तुम सब चंद्रमोहन तालाब के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रही थी, इच्छा की खूबसूरती तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जरा संभल के रहना इच्छा, जंगल में खूबसूरती के दीवाने बहुत हैं। दीवाने चाहे कितने भी हो, इच्छा किसी ऐसे वैसे के हाथ नहीं आएगी। इच्छा का होने वाला पति तो राजकुमार होगा। इच्छा बोलती गई। अपने जीवन साथी के लिए अपनी एक एक अपेक्षा वो बताती गई। मयूरेश वो सुन रहा था। इच्छा की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को तोल रहा था और उसने ये फैसला कर लिया कि इच्छा से अगर पूरी दुनिया में कोई शादी करने योग्य है तो वो है सिर्फ मयूरेश। अब मयूरेश इच्छा से मिलने का, उससे बात करने का मौका ढूंढने लगा, लेकिन वो मौका उसे मिला नहीं। एक दिन अचानक
इच्छा नागिस्तान से चली गई। मयूरेश उसे ढूंढता रहा। तभी कुछ सर्पों की बातों से उसे पता चला कि इच्छा पहलवानों की हवेली में रह रही और इसीलिए वो उसके पीछे वहां जा थमा। लेकिन एक बात पक्की है इच्छा, मयूरेश बहुत जिद्दी है। वो अपनी मनमानी करता रहेगा और इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जानती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं उससे नहीं डरती। आज नागुमी देव ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, अब मयूरेश की कमजोरी तक भी वहीं हमें पहुंचाएंगे। मयूरेश खत्म होकर रहेगा। अरे क्या बात है दादी, मयूरेश ने क्यों बुलाया हमें यहाँ? अरे मने के पता, मैं भी तो अभी आई हूँ। शादी के बारे में बात करनी होगी उसे। अरे हाँ दादी, बिल्कुल सही बोल रहे तू। आजकल शादी ब्याह का बड़ा जोर है हरियाणा में। एक मुझे छोड़ के बाकी सभी की हो रही है। दादी, वैसे ये मयूरेश कौन है? अरे वो तेरे अम्मा के फुफेरे भाई की मौसेरी नाती है ना, उसका चचेरा भाई है यो। ओ, मतलब बड़ा करीबी रिश्ता है। फिर तो ठीक है। ये भाई साहब कौन है? ये बात है छोरा, तूने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? दादी जी, एक खुशखबरी देनी है। मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई। छोरा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ममता, जाके मिठाई लेके आ। दादी जी, मिठाई तो मैं खिला ही दूंगा, लेकिन एक समस्या है। समस्या? दादी जी, मुझे 3 दिन में अमेरिका जाना है। 3 दिन बाद? जी, कंपनी की शर्त है, ज्वाइन करना है तो अभी करो, वरना नौकरी हाथ से गई। इसका मतलब तो ये हुआ छोरे कि तेरे पास बहुत कम दिन है। जी अंकल जी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर जाने से पहले मेरी और इच्छा की शादी हो जाए तो। देख छोरे, इतनी जल्दी तो शादी ना हो सके। अंकल जी, अगर मेरी इच्छा से शादी हो जाती है तभी तो मैं उसको अपने साथ ले जा पाऊंगा, और मैं दोबारा कब आऊंगा मुझे पता नहीं, और शादी कब होगी। इसीलिए अगर आप सबकी हाँ हो तो मैं अपने माजी पिताजी को बुला लूं। 1 मिनट, तुम्हें नौकरी मिली, अच्छी बात है, उसके लिए बधाई हो। लेकिन ये 3 दिन में शादी, वो तुम भूल जाओ। बबल तू? अरे दादी, ये कुछ भी कह रहा है। हम इसे ठीक से जानते भी नहीं है, तो इच्छा के साथ शादी कैसे करा दे? अगर आप सब भूल गए तो आपको फिर एक बार याद दिला दूं, इच्छा ने पहले ही इसे शादी के लिए ना कहा है। हाँ। बबल, बात तो तू सही कर रहा है। ममता, जाके इच्छा को बुला ला। जी दादी जी। देख छोरा, इच्छा की मर्जी जाना बहुत जरूरी है। अगर उसकी तरफ से हाँ है तो ठीक है, और अगर ना है तो हम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। दादी, इच्छा तो कमरे में नहीं है। ना है? प्रबल सबल, जाके ममता के साथ ढूंढना वो कहाँ है। इच्छा! 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 अरे इच्छा! अरे कहाँ है तू? अरे भाई, कहीं दिखी इच्छा? अरे ना, बरामदे में तो है ना। छत पर भी देखा, छत पर भी नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा घर छान मारा, कहीं ना है वो। अरे कहाँ चली गई है छोरी? दादी, पूरा घर छान मारा, इच्छा कहीं ना मिली। कहाँ गई होगी? हाँ दादी जी, वो जहाँ जहाँ हो सकती थी हर जगह देख लिया। ओ, कहीं घर छोड़ के भाग तो ना गई वो? सबल,
अरे हाँ दादी, उसे बीच बीच में घर छोड़ के जाने के ना दौरे पड़ते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं वो। चुप कर बावले, यही कहीं होगी। अचानक कहाँ जा सकती है इच्छा? कहीं मुझसे डरकर? इच्छा तुम कहीं भी जाओ, मुझसे छुप कर रह नहीं पाओगी। इस परिवार की किसी एक की चीख तुम्हें वापस लाने के लिए काफी है। पहला निशाना बब्बर। ये लो, आ गई। छोरी तू कहाँ चली जाती? कब से तुझे ढूंढ रहे थे। वो दादी, मैं कुछ अपने जरूरी काम से बाहर गई थी। आपको मुझसे कुछ काम था? ना ना छोरी, मने काम ना था, मयूरेश को काम था। देख छोरी, इसे नौकरी मिली है परदेश में और इसे इसी हफ्ते अमेरिका जाना है और ये चाहता है कि जाने से पहले तेरे साथ शादी हो जाए ताकि वो तुझे भी अपने साथ ले जाए। अब तू बता छोरी, तेरी क्या मर्जी है? तू ये शादी के लिए राजी है या नहीं? दादी, मुझे ये शादी मंजूर है। छोरी ने हाँ कर दी है, अब शादी की तैयारियां शुरू करो। याद रखना, सिर्फ 3 दिन है हमारे पास। ये छोरा, तू अपने माँ बाप को भी बुला ले। इच्छा, ये सब क्या है? तुम इस शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती हो? अब्बू, मैं मुझे बोलने दो इच्छा। मैं जानता हूँ तुम बब्बर चाचू से बहुत प्यार करती हो। तुम और वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम दोनों किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। फिर तुम। अब्बू, मेरी मजबूरी है। अब क्या मजबूरी है इच्छा? बताओ मुझे। मैं अभी नहीं बता सकती। अभी नहीं बताओगी तो कब बताओगी इच्छा? 3 दिन में तुम्हारी शादी है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना? मुझे तो बताओ क्या हुआ है? अब्बू, ये सब जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र। अब्बू, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तू अभी जा। अब क्या है? अब तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। वही तो, जो लड़की कल तक शादी के नाम पे भड़कती थी वो आज अचानक शादी के लिए हाँ बोल दे। ये बिन मौसम की बरसात कैसे हो गई? मोरपंख याद है जो हमने चुराया था? ये सब उसी का कमाल है। मयूरेश, मैं तो पहले से यही कह रही थी कि मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस तुम्हें जानना है। अब मैं जान गई, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। ऐसा क्या जान लिया तुमने मेरे बारे में? सब कुछ। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे जज्बात, मुझे पाने का तुम्हारा ये जुनून, किस तरह तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी एक झलक पाने के लिए नागिस्तान आया करते थे। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला मुझे और कोई मिल ही नहीं सकता। इसलिए ना कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। और वैसे भी तुम इतने जिद्दी हो, जो चाहते हो वो हासिल करके ही रहते हो। मैं भला कब तक भागती तुमसे? बस यही वजह है शादी के लिए हाँ कहने? बिल्कुल। अब मेरे दिल में कोई शंका, कोई सवाल नहीं है। मैं दिल से शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन बस एक समस्या है मयूरेश। कैसी समस्या? तुम मोर, मैं नागिन, हमारी शादी कैसे हो सकती है? शादी एक मोर और एक नागिन की नहीं,
तो इंसानों की। मतलब ये कि शादी में अभी 3 दिन बाकी, उससे पहले मैं मोर से इंसान बन जाऊंगा और तुम्हें भी बना। कैसे? अगले 2 दिनों में मनुष्य आत्मीकरण की विधि संपन्न होगी, जो हमें हमारी योनि से मुक्त करा के हमें मनुष्य योनि में प्रवेश दिलवाएगी। और उसके बाद हम आम इंसानों की तरह जिएंगे, अपने घर और अपनी गृहस्थी के साथ। असंभव, असंभव है ये। मुखिया जी, शेषो, समझाओ अपनी सपोली को। जज्बातों में बहके आज वो गलत कदम उठाने जा रही है। इच्छा को अच्छी तरह से पता है कि मयूरेश एक मोर है, युगों युगों से हमारा दुश्मन है। इच्छा उससे शादी करने की बात सोच भी कैसे सकती है? गुरुजी, इच्छा जो कर रही है वो उस परिवार के खातिर नहीं सिपली। कोई परिवार, कोई रिश्ता अपनी जाति के मान सम्मान और अस्तित्व से बड़ा नहीं होता। अच्छाई अपनी जगह है, जाति के नियम अपनी जगह। आज तक इच्छा ने उस परिवार के लिए जो कुछ भी किया, नागिस्तान के हर नाग ने उसे दिल से प्रोत्साहित किया और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी की है। लेकिन आज इच्छा जो कुछ भी करने जा रही है वो गलत है। मुखिया जी, मैं, आप, हम सब ये जानते हैं कि इच्छा कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे नागिस्तान को शर्मिंदा होना पड़े। बस हमें उसे थोड़ा वक्त देना होगा, उस पर भरोसा करना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है? मुबारकबाद तो लेती जाओ। शादी मुबारक हो इच्छा। ऐसा ही होता है जब हम अपने दिल के खिलाफ जाकर फैसला करते हैं तो उन फैसलों को खुलकर जी भी नहीं पाते। मना किया था ना मैंने हाँ करने के लिए, तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? ना करने की कोई वजह ही नहीं थी। मयूरेश अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, मुझे चाहता है, फिर मैं उसे। लेकिन मैंने मना करने के बावजूद तुमने। प्लीज, जिंदगी मेरी है, मर्जी मेरी है, मैं चाहे जो फैसला करूं, आपको मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार है मुझे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। देखो इच्छा, तुम ये सब बंद कर दो। हाँ, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन तुम्हारा ये खेल मेरी जान ले लेगा। प्लीज। बबल जी, मैं लाख बार आपसे कह चुकी हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती। फिर भी अगर आपको कल्पनाओं में जीना है तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मेरे लिए तो अब एक ही हकीकत है, मैंने मयूरेश को हाँ कर दी है और मैं उससे शादी कर रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्यार एक से, शादी दूसरे से। इच्छा, तुम एक साथ 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर दोगी। फिर वही बात, मैंने कहा ना, मैं आपसे प्यार। तुम मुझसे प्यार करती हो और इस बात के एक नहीं सैकड़ों सबूत है मेरे पास। इच्छा, तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मुझे एक एक चीज याद है। जब तुम इस घर में आई थी, कैसे तुमने मुझे। बचपना था, कुछ पलों के लिए मुझे गलतफहमी हो गई थी कि आप मेरा प्यार है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। आप में और मुझ में, हमारी सोच में, हमारे रहन सहन में बहुत फर्क है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं बब्बल जी, ये बात मैंने स्वीकार कर ली है और जितनी जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर लें
आपके लिए सही होगा। वाह अच्छा वाह, तुम्हारे जज्बात ना हुए मौसम हो गया। हर 4 महीने बाद बदलते रहते हैं। गलती मेरी थी कि मैंने आंखें बंद करके तुमसे। अब तो आपकी आंखें खुल गई है ना, तो मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। और हाँ, अपने लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर आप शादी कर लीजिए। मुझे यकीन है आपको मुझसे बेहतर लड़की मिल जाएगी। अपनी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज एक बात साफ हो गई। कि मेरा तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सही कहा तुमने, मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करता हूं। कुछ पलों के लिए मुझे गलतफहमी हो गई थी कि आप मेरा प्यार है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। आप में और मुझ में, हमारी सोच में, हमारे रहन सहन में बहुत फर्क है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं बब्बल जी, ये बात मैंने स्वीकार कर ली है। और जितनी जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर लें, आपके लिए सही होगा। अपने लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर आप शादी कर लीजिए। ले भाई बब्बल, चुन ले भाई। गिन ले। अरे फोटो गिन के क्या करेगा? इसको बोल कि फोटो देख और लड़की चुन ले अपने लिए। मैं भी वही बोल रहा हूं। यार क्या है ये सब? अरे लड़कियों के फोटो हैं। देख, इच्छा की शादी तो लगभग होली, अब तू अपनी शादी के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच ले। देख बब्बल, मैं तुझे समझाता हूँ। देख क्या है कि घर का एक बेटा कुंवारा रहे, बात समझ में आती है, लेकिन घर के 2-2 बेटे कुंवारे, ना ना बब्बल, तू शादी कर ले। देख वहां इच्छा खुश, यहाँ तू खुश, और हम तो वैसे खुश। देख ले फोटो। भैया मुझे कोई फोटो वोटो नहीं देखनी है, आप प्लीज जाइए ऐसे, प्लीज। अरे देख ले ना, कोई तो पसंद आ जाएगी। देख छोटे, तेरा दर्द हम जानते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी घाव हो ना, उसमें समय रहते मरहम पट्टी कर लेनी चाहिए। देख तू शादी करेगा, अपनी गृहस्थी बसाएगा, तो इच्छा को भूलने में तुझे आसानी होगी ना, वरना ऐसे तो तू देवदास बन जाएगा मेरे भाई। देख देख ले भैया यार। अरे देखना, देख ले बब्बल। कोई पसंद आई? अरे स्कर्ट वाली कैसी लगी तेरे को? अच्छी है भैया। अरे बब्बल, ये लंबे बालों वाली कैसी है? अच्छी है भैया। अरे वो छोड़, ये घुंघराले बाल वाली कैसी लगी तेरे को? अच्छी है, अच्छी है। वो गाल पे तिल वाली कैसी है? अच्छी है। अरे तू क्या कर रहा है? सबको अच्छी अच्छी बोले जा रहा है, देख भी रहा है, क्या कर रहा है तू? सब पसंद आ गई क्या तुझे? सबसे शादी करेगा क्या तू? अरे मुझसे तो एक ना संभल रही, ये इतनी सारी कैसे संभालेगा? छोटे, मुझे लग रहा है इसका मूड ठीक ना है अभी, बाद में आते हैं। ठीक है, चल भाई आते फिर दोबारा। पीली ड्रेस है। इच्छा एक बार और सोच ले बेटा। सोचने का वक्त चला गया है माँ, अब तो युद्ध होगा महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन ही क्यों माँ? आप तो जानती हैं महाशिवरात्रि शिव जी का त्योहार है। उस दिन शिव जी की कृपा हम पर जमकर बरसती है। हम नागों की शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। उस दिन हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम इसी बात का फायदा उठाकर इस मयूरेश को अपनी जाल में फंसा लेंगे। लेकिन कैसे? मेरा मतलब है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सुनो, महाशिवरात्रि के दिन जब सारी दुनिया पूजा और भक्ति में लीन होगी, एक बार मयूरेश हमारे हाथ आ जाए, हम उसे सीधा नागिस्तान ले जाएंगे और उसका फैसला फिर वही करेंगे। अच्छा, तुम्हें लगता है मयूरेश इस जाल में फंसेगा? वाकू, सच्ची लगन हो तो सपने साकार होते हैं।
और इरादे नेक हो तो रास्ते आसान होते हैं। इच्छा, मुझे तेरी सूझबूझ और योजना पर कोई संदेह नहीं है। तूने सोचा है तो सही ही सोचा होगा। पर मेरी सपोनी, मुझे तेरी चिंता हो रही है। तू हर बार की तरह इस बार भी अपनी जान जोखिम में डालेगी और हर बार की तरह सही सलामत लौट भी आऊंगी माँ। आप ही कहती हो ना, कुछ बातें जन्म से मौत तक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहती है। संघर्ष मेरी जिंदगी का ऐसा एक हिस्सा है। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद के एक हाथ में हजारों हथियारों की ताकत होती है। बबल, बबल, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? एक कहानी सुनानी थी। कभी तुम पहाड़ी वाले मंदिर गए हो? वहां से गुजरते हुए लोगों को देखा है? उनके हाथ में ना प्रसाद का लड्डू हो, और उस लड्डू पे बंदरों की नजर होती। बेचारे बहुत उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन लड्डू उसे ही मिलता है जो उस लड्डू का हकदार होता है। तुम्हें देख के मुझे आज उन बंदरों की याद आ गई। मेरा मतलब कि इच्छा प्रसाद का लड्डू खाने वाला मैं, और तुम बंदर। और तुमने सुना ना कि इच्छा ने मुझसे शादी के लिए हां कर दी। अब वो मेरी होने वाली पत्नी। कोई भी ऐरा गैरा इच्छा के आसपास भी फिर के वो मुझे पसंद है। आज से, अभी से तुम इच्छा से दूर ही रहना। अभी इच्छा की शादी होने में 72 घंटे बाकी है, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो इसी परिवार का हिस्सा है। तो उस हिसाब से ऐरा गैरा मैं नहीं, तुम हो। बब्बल जी, क्या करें आप? छोड़िए इसे। इच्छा, यहां तुम्हारे होने वाले पति का अपमान हो रहा है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, और तुम खड़ी खड़ी देख रही। मुझसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें आना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? यही कि मेरा अपमान तुम्हारा अपमान है, और इसका बदला तुम लोगी। मतलब ये कि थप्पड़ मारो बब्बल को, और ये साबित कर दो कि तुम अपने होने वाले पति की बेइज्जती, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मारो थप्पड़। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बब्बल जी, छोड़ दीजिए। बब्बल जी, आप समझिए बात को। बब्बल जी, बब्बल जी छोड़िए। बब्बल जी, कम से कम आप तो। अगर मैं चाहूं तो मैं इस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो ये इस घर के संस्कार नहीं है, और दूसरा ये कि किसी लड़की पे हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी साबित करने का मुझे कोई शौक नहीं है। और एक और बात, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझने की गलती कोई ना करे। पहलवान की औलाद हो, अगर पटकने पे आऊंगा ना
तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बब्बल जी, अब तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, सब कुछ हो रहा है, फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? इच्छा, एक एहसास दिलाना था तुम्हें। कैसा एहसास? यही कि आज के बाद जो भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा उसे ऐसा ही सबक मिलेगा, मेरे हाथों या फिर तुम्हारे हाथों। और एक बात कहूं, आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। तुमने मेरे एक बार कहने पे बबल की पूरी अकड़ी उतार दी। शादी कर रही हूं मैं तुमसे, अर्धांगिनी हूं मैं तुम्हारी। अब जो तुम्हारी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। जो तुम चाहते हो वही करूंगी। पक्का? अब भी शक है, लेकिन एक बात है मयूरेश, गृहस्थी में ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूं तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। बोलो, क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी। कुछ भी? आजमा के देख लो। वक्त आने दो, आजमा लूंगी। इच्छा, जब तक मुझे प्यार के बदले प्यार मिलेगा, समझ लो जिंदगी खुशहाल रहेगी। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने का... वो तो अब नहीं होगा मयूरेश। मैं अपने हिस्से का प्यार साबित कर चुकी हूं। अब तुम्हारी बारी। आज तो वाकई कमाल हो गया। इच्छा को इतना मजबूर हमने आज तक नहीं देखा। जिस बब्बर को बचाने के लिए इच्छा ने अपनी आधी जान तक लुटा दी थी, आज उसी बब्बर पर उसे अपना हाथ उठाना पड़ा। मानना पड़ेगा मयूरेश को, ये सब उसी का किया धरा है महारानी। काश ऐसा शातिर और ऐसा होनहार कोई हमारा सेवक भी होता, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ तो सिर्फ भगोड़े भरे पड़े हैं। माफ भी कर दीजिए महारानी, मुझसे गलतियां हुई हैं, पर अब दोबारा नहीं होंगी। आप आदेश दीजिए, मैं अभी जाके उस इच्छा को... नहीं, हमें अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन महारानी, यही सही वक्त है। इच्छा कमजोर है, टूट रही है। हल्का सा भी वार उसे खत्म कर देगा। जो भी हो, हम अभी इच्छा को नहीं मारना चाहते। मजा आ रहा है उसे तड़पता हुआ देखकर। तड़पने दो, रोने दो, कोसने दो खुद को। वो इस वक्त अपने आप से लड़ रही है। लड़ने दो। जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, उस दिन हम अपना दांव खेलेंगे। जाओ ऐसे। बब्बल जी, मुझे... इच्छा, मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा, चली जाओ। मैं जानती हूँ, बस एक बार, एक आखिरी बार मुझे अपनी बात कहने दीजिए। I'm sorry बब्बल जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कितनी गलतियों के लिए कितनी बार माफी मांगोगी तुम? नहीं बब्बल जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? अभी कुछ देर पहले हुआ वो। मैं बस झगड़ा रोकने की कोशिश कर रही थी। इसलिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा मुझे। क्यों इच्छा? मेरी क्या गलती थी? ऐसे मैंने क्या कर दिया जो? बब्बल जी आप बैठिए, मैं आपको... नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना है। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया इच्छा। अब तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बब्बल जी आप... निकलो यहाँ से। बब्बल जी एक बार... बब्बल जी
इच्छा की शादी में मैं जलेबी डांस करूंगा। दादी जी प्रणाम। अच्छी तरह प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, थारे से बहुत जरूरी बात करनी है। शादी के सिलसिले में? हाँ छोरा, हमारे पास 3 दिन है और 3 दिन में 3 रस्में। कल हल्दी, परसों मेहंदी और तरसों शादी। दादी जी आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और आप शादी की तैयारियों की फिक्र मत कीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम बाहर से कारीगर मंगवा लेंगे। अरे वो सब तो ठीक है छोरे, लेकिन मेहमानों का क्या करेगा? तेरे रिश्तेदार, जान पहचान वाले, उन सबको तो बुलाना पड़ेगा ना। हाँ, इच्छा का तो कोई आगे पीछे भी ना है, जो भी है हम ही लोग हैं। शादी की सारी रस्में खड़क करेगा और कन्यादान भी खड़क करेगा। लेकिन आशीर्वाद देने के लिए थारे परिवार से लोगों को भी बुला ले। आ जाएंगे दादी जी, सब आ जाएंगे। जैसे ही इच्छा ने शादी के लिए हाँ कहा ना, मैंने सबको फोन कर दिया। कल तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए। अप्पू यहाँ भी नहीं है। क्या हो गया छोरी, तू इतनी हैरान परेशान क्यों घूम रही है? दादी जी अप्पू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे खेतों में गया होगा खेलने के लिए, आ जाएगा। छोरा बड़ा हो गया है तो फालतू में उसकी चिंता मत करा कर। अब लेकिन पिताजी। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ, उसके कान पकड़ के लेके आऊंगा। खुश? बबल जी, आज आप पर हाथ उठाकर जितना दर्द मैंने आपको दिया है, उससे कहीं ज्यादा दर्द मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन और कोई चारा नहीं था मेरे पास। आपकी जान को उस वक्त खतरा था, वो मयूरेश आपको जान से मार डालता, इसलिए मैंने लेकिन अब और नहीं। मैं बहुत जल्द उस मयूरेश को इस घर से, हम सब की जिंदगी से बाहर फेंक निकालूंगी। अच्छा आज तो हद हो गई, तुमने बबल को? मयूरेश ने मुझसे बबल जी को थप्पड़ मरवाया है, अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। लेकिन कैसे? कुछ सोचा है? क्या करना है, कैसे करना है? अब मैं अपना दूसरा दाव खेलूंगी। इच्छा पहेलियां मत बुझाओ, तुमने पहला दाव कब खेला जो? वाकू, मयूरेश को शादी के लिए हाँ बोलना ही मेरा पहला दाव था। अब दूसरा दाव, इसे खेलने में तो और भी मजा आएगा। तू एक काम कर, 1 गिलास दूध लेकर आ। ओह दूध? इच्छा जी शायद आप भूल गई हैं, मैं इस घर में छुप कर रहता हूँ। इस तरह सरेआम सबके सामने दूध लेने जाऊंगा ना तो 100 नजरें उठेंगी और 1000 सवाल। इसलिए तुम जाओ और दूध लेके आओ। लेकिन पहले यह बताओ, इस दूध से क्या होने वाला है? बहुत कुछ। सही जा रहे हैं ना? 100%। ठीक है, तो मैं चलती हूँ अपने नए अभियान पर। अरे अप्पू, कहाँ था तू? ममता दीदी कब से तुझे ढूंढ रही थी। अप्पू, कितनी बार कहा है तुझसे घर से बाहर जाते वक्त किसी को बताकर। अप्पू, अरे इसे क्या हो गया? मयूरेश, लो दूध। दूध?
मेरे लिए? हाँ, अब और किसके लिए लेके आऊंगी? ये भी कोई पीने की चीज है? ऐसा मत कहो, जिसे तुम प्यार करते हो ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इच्छा, मोर दूध नहीं पीते, तो फिर मैं कैसे? मेरे लिए भी नहीं पियोगे? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए वो करूंगा। एक गिलास दूध की बात आ गई तो क्या हुआ? मुझे शक हो रहा है, कहीं ये दूध पिलाने के बहाने तुम मयूरेश, जो प्यार करते हैं वो शक नहीं करते, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। और वैसे भी अब तो ये साबित हो गया है ना कि मैं ना तो तुम जितनी चालाक हो और ना ही ताकतवर, तो तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? मयूरेश, तुम शादी की बात करते हो, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की बात करते हो, और फिर जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जाती हूँ तो तुम्हें लगता है धोखा है। दिलों में शक हो तो वो कभी एक नहीं हो सकते। ये लो, दूध पी लो। ये लो, दूध पी लो। अरे आप तो मेरी पसंद नापसंद मेरे प्यार से बढ़ के नहीं। अच्छा, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, फिर भी तुम एक अच्छी पत्नी की तरह मेरा ख्याल रख रही हो। मुझे अच्छा लगा। अप्पू, ओए अप्पू, सुन, तू नाराज है? अप्पू, ओए अप्पू, क्या बात है? तू अभी कुछ देर पहले भी ऐसे ही मुंह फेर के चला गया था। यहाँ देख, यहाँ देखकर बात कर तू मुझसे। तू शादी वाली बात को लेकर नाराज है? अब तक अप्पू, मैंने तुझसे कहा ना, मैं अच्छा चल छोड़, मैं मानती हूँ गलती हो गई। अब तू ही बता मैं क्या करूं? 100 उठक बैठक लगाऊं? चल ठीक है, लेकिन गिनती मैं करूंगी। हाँ, 1 3 5 15। इच्छा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करनी है, कल का होमवर्क करना है। लेकिन कल तो स्कूल है ही नहीं, छुट्टी है। तो जाओ। इसे क्या हो गया है? बेवजह नाराज हो रहा है। अप्पू, क्या हुआ है? क्यों तू मुझे इस तरह? क्योंकि ये तुम्हारा अप्पू नहीं। मतलब ये कि ये दिखने में तुम्हारे अप्पू जैसा ही है, लेकिन असली अप्पू वो मेरे कब्जे में है। मयूरेश, लेकिन तुमने ऐसा क्यों? सावधानी बरत रहा। इच्छा, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती अप्पू मेरे कब्जे में रहे। एक बार हमारी शादी हो गई तो अप्पू आजाद। लेकिन ये गलत है मयूरेश, तुम्हें मुझ पर नहीं है। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। तुम किसी भी वक्त अपना फैसला बदल सकती हो, और क्या पता तुम्हारी इस हाँ के पीछे भी तुम्हारी कोई चाल हो। इस घर में बबल के बाद जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है वो अप्पू ही है। तुम उसे कुछ नहीं होने दो, उसकी खातिर ही सही तुम मुझसे शादी जरूर करोगी। यहां तुमने कुछ गलत करने का सोचा और वहां तुम्हारा अप्पू खत्म।
मुझे आज भी इच्छा की आंखों में अपने लिए प्यार दिखता है, जज्बात दिखते हैं। फिर पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, और मुझे यकीन है उस मयूरेश की असली पहचान ही इस पहेली को सुलझा सकती है। हाँ, मुझे फूफा जी को फोन करना था। हाँ फूफा जी, बबल बोल रहा हूँ। फूफा जी नहीं, तारी फूफी बोल रही हो छोरा। ओह, प्रणाम फूफी जी। अब जरा फूफा जी से बात करा दीजिए ना प्लीज। वो तो घर में नहीं है। तू बोल, के काम से मैं कोई मदद कर सकूं तारी? फूफी जी, आप किसी मयूरेश को जानती है क्या? मयूरेश? हाँ। ना छोरा, मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानती। अच्छा, लेकिन फूफा जी तो जानते हैं ना उसे। उनके किसी दोस्त का बेटा है वो। उनके किसी दोस्त का बेटा? हाँ। ना ना, उनके किसी दोस्त के बेटे का नाम भी मयूरेश ना है। ऐसे कैसे हो सकता है फूफी जी? फूफा जी खुद 5-6 दिन पहले उसे यहाँ लेके आए हैं। अरे बावला हो गया है के? तारे फूफा जी पिछले 1.5 महीने से हरिद्वार गए हैं तीर्थ यात्रा पर। उन्होंने 1.5 महीने से अपना घर ही नहीं देखा, तो तारे घर कहां से आवेंगे छोरा? क्या? तो फिर वो कौन था जो? जरूर कोई बहरूपिया होगा। आजकल बड़ी धूम मची है इन लोगों की। आप फूफी, आप एक काम करोगी प्लीज? हाँ, आप थोड़ा वक्त निकाल कर आ सकती हो? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ आना है और ये सारी बातें दादी और पिताजी को बतानी है। प्लीज आ जाऊंगी छोरा, बोल कब आना है? कल आना है आपको। प्लीज फूफी, मना मत कीजिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है छोरा, मैं आ जाऊंगी। मामला गंभीर लग रहा है। थैंक यू फूफी, थैंक यू सो मच। मयूरेश, यार मयूरेश, तुम हर वक्त इतने परेशान क्यों रहते हो? 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है, मुस्कुराओ, खुशियां मनाओ। क्या बात है बबल, तुम्हें मेरी खुशियों की इतनी फिक्र कब से होने लगी? वो मेरी दादी कहती है, खुशियों की उम्र का कोई भरोसा नहीं होता। कुछ छोटी उम्र की होती है, कुछ बड़ी उम्र की होती है। इसलिए जब भी कोई खुशी मुट्ठी में आए ना, उसे उसी पल जी लेना चाहिए। अच्छा, और तेरी खुशियों की उम्र सिर्फ कल सुबह तक है। उसके बाद इच्छा मेरी हो या ना हो, मैं उसे गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म होने को है मयूरेश, तैयार रहो। हे नागुमी देव, मैं नहीं जानती आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अप्पू को कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ों की लड़ाई में अगर उस मासूम को कुछ हो गया तो मैं... माँ, शांत हो जा इच्छा, शांत हो जा। माँ, अप्पू। देख इच्छा, मयूरेश अप्पू को मोहरा बनाकर तुझे तोड़ना चाहता है। वो तुझे कमजोर करना चाहता है। वो चाहता है कि तू ये लड़ाई लड़ने से पहले ही घुटने टेक दे। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें मयूरेश की हर चाल पलटनी है, उसके अहंकार को तोड़ना है। देख इच्छा, और हम सब है तुम्हारे साथ। हम अप्पू को छुड़ाएंगे और मयूरेश को हराएंगे। आपने सही कहा माँ। मैं इस लड़ाई को आगे में नहीं छोड़ सकती। मुझे लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा। ममता, हल्दी की रस्म के लिए मैं जो हल्दी लाई थी वो? दादी जी, वो तो मैंने कब की पीस कर रख दी है। उपटन के लिए चंदन और केसर भी अलग करके रख दिया है। अरे वाह, घनी सियानी हो गई है तू। दादी जी,
अरे तू अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, कपड़े ना बदलने तुझे। हल्दी की रस्म अभी शुरू होने वाली है। अरे हाँ, थारे माँ बापू ना आए अभी तक। हल्दी की रस्म में उनकी भी जरूरत पड़ेगी ना। दादी जी वो निकल चुके हैं, बस किसी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि रस्म के लिए उनका इंतजार ना करें। इंतजार ना करे मतलब? फिर तुझे हल्दी कौन लगाएगा? आप लगाएंगे ना दादी जी, मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूं। और मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप, चाची और भाभी मिलके मुझे हल्दी लगाएंगे। अरे ये कौवा कहाँ बोल रहा है? आपके आसपास ही बोल रहा है दादी। और आप देखना, अब ये कौवा बार बार बोलेगा। चुप कर बावले, कौवे का बोलना अब शगुन हो गए। अरे दादी, कौवा अपने मर्जी से थोड़ी ना बोल रहा है, किसी की करनी उसे बोलने पर मजबूर कर रही है। आपको वो कहावत याद है ना, झूठ बोले कौवा काटे। कैसे याद ना होगी, मैंने ही तो सिखाई थी तुझे। हाँ दादी, आज फिर से वो कहानी सुना दो ना, सुनने का बड़ा मन कर रहा है। अरे छोरा, मारी कहानी में पहले वाली बात कहाँ? अभी अप्पू सुनता है ना तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बोर हो जाता है। तू कहाँ झेल पाएगा? ममता चल छोरी, घना काम पड़ा है। दादी ने तो कहानी नहीं सुनाई। कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ, तुम्हारे काम आएगी। मुझे तुम्हारी फालतू की कहानी सुनने का कोई शौक नहीं। अरे सुन लो यार, क्या पता है फालतू की कहानी तुम्हें अपनी लगे, क्योंकि झूठ तो तुमने भी बोला है और एक कौवा तुम्हें काट के रहेगा। मयूरेश, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करने वाला हूं। संभालो अपने आप को। ए माँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे तू चांद का टुकड़ा लग रहा है। अरे क्या बात है मयूरेश, तू तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्मा रहा है। अरे पहली शादी है ना इसकी, इसलिए। रे सबल, भाई शादी एक ही बार हुआ है। अच्छा? हाँ। लेकिन ये तो गलत बात होगी ना पिताजी। कम से कम ट्रायल का एक मौका मिल जाता तो मजा आ जाता, नहीं? देख भाई, ऐसा है, जब तक ये हल्दी की रस्म पूरी ना हो जाए ना, तू एक भी शब्द मत निकालना अपने मुंह से, नहीं तो मैं तुझे हल्दी की तरह पीस दूंगा। दादाजी आप सिर्फ बोलते हो, कुछ करते नहीं हो। अरे छोरे, इसीलिए तो अगर ये 3 किलो का हाथ किसी के पड़ जावे ना तो आदमी चित हो जावा है। आजा बबल, तू भी हल्दी में शामिल हो जा। नहीं दादी, मैं हल्दी में शामिल होने नहीं आया हूं, मैं हल्दी का रंग उतारने आया हूं। बस मेरे कुछ मेहमान यहाँ आ जाए। आजकल तू क्या बोलता है ना, मारे तो कुछ समझ में ना आता है। ममता जा, इच्छा को ले आ, उसकी भी हल्दी शुरू कर दे। हाँ हाँ, नमस्ते अम्मा जी। दीदी आ गई। दीदी तू अचानक? अरे कोई फोन, कोई खबर? अरे अच्छा हुआ ना माँ, दीदी आ गई। खुशी का घर है, छोरी को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा होगा। हाँ। बहुत अच्छा किया कि तू आ गई, मुझे तो घनी खुशी हो रही है। अरे थारे पति के वजह से तो ये सब हो रहा है। आ बैठ। एक मिनट फूफी जी, बैठने से पहले आप जिस शुभ कार्य के लिए यहाँ आई हैं, वो तो पूरा कर लीजिए। बता दीजिए सबको कि ये आदमी मयूरेश एक नंबर का फ्रॉड है और आप इसे नहीं जानती।
बब्बल ये सब। पिताजी मैं सही कह रहा हूँ, मयूरेश यहाँ फूफा जी के साथ नहीं आया था, वो किसी बहरूपिये के साथ आया था। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से फूफा जी हरिद्वार में है, तीर्थ यात्रा पे निकले हैं वो। दादी, पिताजी, इस लड़के ने हमें धोखा दिया है। कोई नहीं जानता कि ये कौन है, क्या चाहता है और कहां से आया है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप फूफी से पूछ लीजिए। कल रात को मैंने इनसे बात की और उन्होंने मुझे खुद बताया कि। क्या बात कर रहा है तू बब्बल? मैंने ऐसा कब कहा? फूफी जी, कल रात को आपने फोन पर। देख छोरा, मैंने माना कि कल हमारी फोन पर बात हुई थी, लेकिन मैंने ये कब कहा कि तारे फूफा जी 1.5 महीने से घर से बाहर हैं। कल तक तो वो घर पर ही थे, कल ही उन्हें हरिद्वार के लिए निकलना पड़ा। क्या फूफी आप ये? 1 मिनट छोरा, अब मैंने हमारी बात पूरी कर ली। मैंने पता है कि तू हमारी जुबान से क्या सुनना चाहते, पर मैंने माफ कर दिया। तुम्हारे से इतना बड़ा झूठ ना बोला जाएगा। कैसा झूठ दीदी? इसने कल मुझसे फोन पर कहा था कि फूफी आप हमारे घर आ जाओ और सबको बता दो मयूरेश एक झूठा धोखेबाज। पर मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मैंने माना कि तुम्हारा रिश्तेदार है, पर मयूरेश भी तुम्हारे पति के दोस्त का बेटा है। उसके साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकती? जी आपको हो क्या गया है? आप कल कुछ और कह रही थी और आज कुछ और बोल रही हो। ना छोरा, मैंने कल भी तुझसे यही कहा था कि तू ये सब करना बंद कर दे। मैंने माना कि तू इच्छा से प्यार करता है, पर इच्छा तुझसे प्यार नहीं करती। उसने अपने लिए मयूरेश को चुना है, तो जोड़ी तो इन दोनों की ही बनती है। तू बीच में अड़ंगा डालना बंद कर। मोर हूं मैं बब्बल, हल्की सी आहट भी जोर से सुन लेता हूँ। तू तो कल फोन पे बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा था, सुन लिया मैं। अब तेरी असली फूफी मेरे कब्जे में है, और ये जो यहाँ आई है ना, ये इच्छाधारी मोरनी है। फूफी जी आप झूठ बोल रही हो। मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ आइए और जो सच है वो सबको बताइए। अच्छा, तो सच ये है मयूरेश जैसे होनहार लड़के का रिश्ता हमारे पति यहाँ लाए थे, और अब उसकी शादी इच्छा के साथ हो रही, और मैं बहुत खुश हूँ। और मन में पूरा यकीन है कि मयूरेश इच्छा को बहुत खुश रखेगा। फूफी आप ये गलत बोल रहे हो। आप जानते हो मयूरेश सही लड़का नहीं है, फिर भी आप। बब्बल जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों कर रहे हो ये सब? मैं आपसे एक नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। फिर आप मेरी शादी तुड़वाने पर क्यों तुले हुए हो? मैं जानती हूँ ये घर आपका है, आपके बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन मेरा आज और मेरा आने वाला कल आपका मोहताज नहीं है। मेरी पसंद, मेरी मर्जी, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं जैसा चाहूं वैसा ही करूंगी। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए। मैं और मयूरेश इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मयूरेश, हमें ये घर अभी छोड़कर जाना होगा, चलो। इच्छा, मेरी बात तो सुन। नहीं मयूरेश, मेरा अपमान हो मैं 10 बार बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम मेरे होने वाले पति हो, कोई तुम्हारा अपमान करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई पर सवाल उठाए, कल न जाने क्या क्या होगा। तुम चलो यहाँ से। रुक जा छोरी, तो कहीं ना जावेगी। हाँ इच्छा, तुझे परेशानी बबल से है ना? बाकी लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारा दिल दुखा कर क्यों जाना चाहती हो? छोरी, कम से कम माँ की बात का तो मान रख। ठीक है, आप चाहते हैं मैं रुकूं, मैं रुकूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है।
बब्बल जी को मयूरेश से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी? किस बात की? जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू? छोरा, गलती तो थारे से हुई है। घर के होने वाले दामाद का अपमान किया तूने। माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। बब्बल जी आपको जाने दो इच्छा। मैं इसे पहले ही माफ कर चुका हूं। और जहां तक बात रुकने की है, तो मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। यहां रुकेंगे तो खामखा तनाव बढ़ेगा। बेहतर यही है कि हम चले यहां से। हाँ, हम अभी जाएंगे और आज ही किसी मंदिर में जाकर हम शादी कर लेंगे। चलो मयूरेश। आई एम सॉरी मयूरेश, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।